हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीवीसी क्लासेस। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास के इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आपको टेंसेस से रिलेटेड 10th क्लास के मैथ से रिलेटेड कोई भी चैप्टर में डाउट हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। और धीरे करके ऐसे ही मैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स की और 12th क्लास की मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी की वीडियोस लेकर आपके पास आता रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू जीवीसी क्लासेस। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी की। बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि सर प्लीज 11th क्लास की अकाउंट्स की वीडियो बनाइए। अकाउंट्स के हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या चीज होती है सब? देखिए, हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। छोटी सी चीज से लेकर बड़ी सी चीज तक में जो भी हम कोई भी चीज की बात करते हैं उसमें हर एक चीज में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग छुपी होती है। जैसे हम बचपन से बहुत सारी चीजें देखते हुए आते हैं, जैसे हम देखते हैं कोई बिल हो गया या बहुत सारी चीजें हो गई या कोई रिसिप्ट्स हो गया, इनवॉइस हो गया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आज हम 11th क्लास के अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शंस में पढ़ेंगे। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन इवेंट्स इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड in the books of account। एक बार दोबारा से मैं बोल रहा हूं, अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन इवेंट्स। अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन इवेंट्स in which all the transactions recorded in the books of account। देखिए, अकाउंटिंग की बात अगर हमने यहाँ पे की, अकाउंटिंग क्या चीज है? अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन इवेंट। अकाउंटिंग क्या चीज है? अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन इवेंट्स। ऐसी चीजें जिसके अंदर पैसों से संबंधित चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, पैसों से संबंधित चीजों का लेन देन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इज द फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन इवेंट्स इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीजों को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम जिस बुक में उसकी एंट्री करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन इवेंट्स इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग की बात करी है। अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में जब भी हम अपनी मम्मी वगैरह को देखते थे तो वो एक बही खाता भी बना के रखती थी जिसमें क्या कहते हैं वो अलग से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखती थी। या आप कहीं कुछ भी सामान परचेज करते हैं, एक अपना बही खाता बना लेते हैं। घर पे कोई भी चीजें खरीदते तो एक लिस्ट बना लेते कि मैंने यहाँ से इतनी चीजें रिसीव करी, यहाँ से इतनी चीजें यहाँ पे पे करी। तो सारी की सारी जितने भी चीजें हम एक्टिविटीज डेली रूटीन में करते रहते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। छोटे होने से लेकर बड़े होने तक टिल द 10th क्लास तक हमें सारी चीजें करते थे, लेकिन हमें इन सब चीजों का एक पर्टिकुलर मतलब नहीं पता था। लेकिन अब 11th क्लास में हमने इस पूरी सारी चीजें को हमने एक नाम दिया जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग कहते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग 3 टाइप्स की होती है। अकाउंटिंग 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है, फाइनेंस वर्ड का ही मतलब होता है क्या कि फाइनेंस का मतलब ही होता है वित्तीय। वित्तीय मतलब पैसों से संबंधित। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें क्या कहते हैं सिर्फ हम पैसों से रिलेटेड बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रखी है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे। उसके बाद होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जब भी हमें किसी भी चीज का जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद कोई भी चीज की जब हम पर कॉस्ट निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट का मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसकी कॉस्ट से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हम बीकॉम प्रोग्राम के फाइनल ईयर में पढ़ेंगे और बीकॉम ऑनर्स लेंगे तो उसके सेकंड ईयर में
कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब भी क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करें, जिसमें कोई भी चीज मैनेजिंग होती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे मान लिया आपने देखा होगा कंपनी में एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, मैनेजर जो होता है वो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट संभालता है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो करता है वो सारी की सारी हमारी किसके अंदर आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में जब हम पैसों से रिलेटेड बात करते हैं तो उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है जब भी कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, किसी प्रोडक्ट की जब हम पर्टिकुलर कॉस्ट निकालते हैं तो उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब किसी भी कंपनी के अंदर जब मैनेजमेंट को संभालना होता है तो मैनेजमेंट को संभालने के लिए कोई भी जो मैनेजर होता है जिस तरीके की वो एक्टिविटीज करता है, दीज ऑल द एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जब व्हेन यू विल परस्यू इन द 12th क्लास, 12th क्लास में हम एक और अकाउंटिंग पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 12th क्लास में जब हम आएंगे तो 12th क्लास में हम आएंगे तो 12th क्लास में हम एक और अकाउंटिंग की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब कॉर्पोरेट क्या चीज है? कंपनी, आपने वर्ड सुना है, कंपनी का दूसरा नाम ही कॉर्पोरेट होता है। एक बार फिर से मैं कहूंगा, आपने कंपनी वर्ड सुना है, कंपनी का जो दूसरा नाम होता है उसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही कहते हैं। कंपनी के दूसरे नाम को हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट कहते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी से रिलेटेड। एक चीज याद रखिए, हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है 11th क्लास में और टिल द 12th क्लास, तो उन्हें ये कंफ्यूजन होती है कंपनी और फर्म में फर्क क्या होता है। फर्म में पार्टनर्स होते हैं और कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ कि फर्म और कंपनी में फर्क क्या होता है। फर्म में और कंपनी में फर्क क्या होता है? फर्म में पार्टनर्स होते हैं, फर्म में पार्टनर्स होते हैं और कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं और फर्म में पार्टनर होते हैं। पार्टनर्स वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम अभी 11th क्लास में यहाँ पढ़ेंगे और कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं। कॉर्पोरेट का दूसरा नाम कंपनी होता है। कॉर्पोरेट का मतलब कहते हैं, कंपनी का मतलब कहते हैं जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो कंपनी क्या करती है? एक शेयर इशू करती है। कंपनी जब शेयर इशू करती है, जितने भी लोग उस शेयर को खरीदते हैं तो उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। जो भी पर्सन जो शेयर को खरीदते हैं, जब वो शेयर होल्डर कहलाता है तो जो मनी वो पे करते हैं वो कंपनी रिसीव करती है और कंपनी जो वो रिसीव करती है उस रिसीव करके उसको कंपनी अकाउंट में डाल देती है। अब तो कंपनी जब भी हम बात करें तो कंपनी का मतलब यही होता है कि उसमें शेयर्स जो होल्डर जो होते हैं वो जब अमाउंट को पे करते हैं तो पैसे कंपनी के पास कंपनी रिसीव कर लेती है। कंपनी किस फॉर्म में पैसे उनसे रिसीव करती है ये प्रोसेस हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अब यहाँ पर हम समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले अब हम अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स की बात करते हैं। आपकी बात करते हैं जो 11th क्लास में हम ज्यादातर टर्म्स यूज करेंगे। अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो 11th क्लास में हम ज्यादा यूज करेंगे। कुछ टर्म्स होती है जो हमारी अकाउंटिंग में यूज होती है। सबसे पहले हमें दे रखा है रिवेन्यू, कॉस्ट, इनकम, एक्सपेंस। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, लॉस, प्रॉफिट। देखिए हम सबसे पहले इन छोटी सी चीजों पे कुछ टर्म्स हमारी अकाउंटिंग में ज्यादातर यूज होती है और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। पहले हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब होता है प्राप्ति। कोई भी चीज की हम प्राप्ति करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मैंने आपको 10,000 रुपए का सामान बेचा। आपने 10,000 रुपए का मैंने आपको सामान बेचा तो आपने 10,000 रुपए का जो सामान है वो आपने खरीदा और बदले में आपने मुझे पैसे पे करिए। आपने 10,000 का सामान खरीदा और बदले में मुझे पैसे पे करे तो मैंने जो पैसे रिसीव करे उसे मैं क्या कहूंगा? रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब एक आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं? प्राप्ति। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं उसकी जो कीमत होती है, किसी जिस चीज को हम जिस कीमत पर खरीदते हैं उस कीमत को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। तो हम इनकम की बात करते हैं। इनकम की बात जब भी हम करते हैं तो इनकम का मतलब क्या होता है? आप कोई भी कहीं भी जॉब करते हैं तो जॉब करके आपको मंथली इनकम मिलती है तो उसको हम इनकम कहते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? मान लिया आपने कोई चीज खरीदी, चीज खरीदने के बाद आपने उस पैसे को पे किया। जब आपने उस पैसे को पे किया, जितना पैसे अपना पे किया है वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब आप कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई हाउस होल्ड गुड्स खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, सारे के सारे हमारे एक्सपेंस में की बात होते हैं। इंटरनल सोर्सेज, कोई भी हम बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके अंदर आंतरिक सोर्स होते हैं जिसे हम आंतरिक स्रोत कहते हैं। इंग्लिश में सिर्फ इंटरनल सोर्स कहते हैं। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, इंटरनल सोर्स का मतलब जो हमारे अंडर में आती है, जो आंतरिक चीजें होती हैं। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स जो भारी रूप से होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स, मान लिया इंटरनल सोर्स का मतलब हमें ये दे रखा है,
आपके पास पैसे पड़े हैं, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, आपने खुद से पैसे रिसीव करें, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके अंडर में वर्क करते हैं तो उनको आप सैलरी वगैरह पे करते हो। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है, जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, हमारे बड़े बड़े क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स का जो होते हैं उनसे हम उधारी पे सामान को लेते हैं। लॉस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिसकी कीमत, मान लीजिए किसी भी चीज की कीमत 10,000 है, हमने 10,000 की चीज की जो कीमत है हमने उस चीज को 8,000 में बेचा तो हमें 2,000 रुपए का लॉस हो गया, तो हमें इसे हम लॉस कहेंगे। एक चीज 15,000 की है, 15,000 की चीज को मैंने 10,000 में सोल्ड करा तो मुझे 5,000 का लॉस हो गया, तो इसे हम लॉस कहेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसके से वाइस वर्सा अपोजिट की हम बात करते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 10,000 की है उसे मैंने 15,000 में बेचा और मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। कोई भी चीज 20,000 की है, मैंने उसे 25,000 में बेचा तो 25,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स अकाउंटेंसी के दे रखे हैं, उसकी अब हम देखिए। अकाउंटिंग के सबसे मेन टर्म्स हमारे 11th क्लास से लेके जब तक आप जिंदा है, जब तक आपके पास अकाउंटेंसी है, तब तक आपको ये 2 वर्ड तो हमेशा याद रखने पड़ेंगे। हमेशा देखना बच्चों को इन 2 वर्ड्स में हमेशा कंफ्यूजन होती है, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक बार फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी पर्सन को जब हम सामान उधारी पर बेचते हैं उसे हम सन्ड्री डेटर कहते हैं। एक बार फिर से, किसी भी पर्सन को जब हम सामान उधारी पर बेचते हैं तो उसे हम सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की। किसी भी पर्सन से, इसका अपोजिट वाइस वर्सा, किसी भी पर्सन से जब हम सामान उधारी पर खरीदते हैं तो उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। किसी भी पर्सन से जब हम सामान उधारी पर खरीदते हैं तो उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। एक बार दोबारा से, मान लिया, अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, सन्ड्री डेटर। मान लिया मैंने किसी पर्सन को 10,000 रुपीज का सामान बेचा, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो मैंने उसे कहा कि चलो कोई नहीं, मैं तुझे उधारी पर देता हूँ, मुझे पैसे बाद में दे दियो। तो मैंने किसी पर्सन को जब 10,000 का सामान बेचा उधारी पर तो उसे क्या कहेंगे, सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या का मतलब क्या होता है, मान लिया मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने किसी पर्सन से सामान खरीदना, तो मैंने किसी पर्सन से सामान खरीदा 15,000 का, मैंने उसको कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में तुझे पैसे पे कर दूंगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। सामान जिसको हम बेचते हैं वो हमारे लिए सन्ड्री डेटर होता है, सामान जिससे हम खरीदते हैं वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होता है। एक बार दोबारा से, सामान जिसको हम बेचते हैं वो हमारे लिए सन्ड्री डेटर होते हैं, सामान जिससे हम खरीदते हैं सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो हम मेन बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास की 3 टर्म्स है, कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी। कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी। देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लिया आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, तो 1 लाख रुपए जो आपने लगाया तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, जिसे शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं, पूंजी। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो भी हमने बिजनेस में पैसे लगाए, पैसे जब भी हम लगाते हैं तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। नेक्स्ट हमारा देखा संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे वर्ड पहले भी पढ़े होंगे लेकिन एक्यूरेट मीनिंग आपको एक्चुअल में 10th क्लास तक को कुछ बच्चों को इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। एसेट्स की बात करते हैं, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है, मान लिया मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है, 50,000 रुपए के मेरे पास मोटर बाइक है, 1 लाख रुपीज का मेरे पास प्रॉपर्टी है, 5 लाख रुपीज का मेरे पास बिल्डिंग है, 6 लाख रुपए का मेरे पास फ्लोर है। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपीज मेरे पास कैश है, 2 लाख रुपीज की मेरे पास फ्लोर है, 3 लाख रुपीज का मेरे पास बिल्डिंग है, 1,50,000 की मेरे पास कार है। तो जितनी भी, जैसे हम बात करते हैं संपत्ति, संपत्ति वर्ड तो आपको पता ही होगा, हमारे पास जितनी जायदाद होती है, जो भी हमारी सारी चीज होती है, चाहे हमारे पास कैश हो, चाहे हमारे पास फर्नीचर हो, चाहे हमारे पास बिल्डिंग हो, चाहे हमारे पास कंप्यूटर हो, ये सारी की सारी चीजें हमारी असेट्स के अंदर आती है। अगर हम इसका सम करेंगे तो 3 और 2 5 और 6 से 7,50,000 आपकी क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी। जितनी भी हमारी सारी की सारी चीजें होती हैं, कैश, फ्लोर, बिल्डिंग, कार, ये हमारी सारी किसके इक्वल होती है, एसेट्स के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी, जिसे हम क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, उधारी, जिसे हम क्या कहेंगे, दायित्व कहेंगे।
दायित्व का मतलब क्या होता है? मान लिया अभी मैंने ऊपर आपको सेंट्री क्रेडिटर के बारे में बात करी थी। मान लिया मैंने किसी से 20,000 का सामान खरीदा उधारी पर, तो उधारी पर मेरी लायबिलिटी कितने की होगी? मेरी लायबिलिटी होगी 20,000 का मैंने सामान खरीदा। मैंने सामान खरीदा था नरेश से, तो मैंने सामान नरेश से खरीदा। मैंने 50,000 का सामान खरीदा था सुरेश से उधारी पर, तो मैंने सुरेश से सामान खरीदा। मैंने 1 लाख रुपीस का सामान खरीदा था मोहन से, तो मेरी मोहन से 1 लाख, टोटल मेरी उधारी कितनी होगी? 1,50,000, 1,70,000 मेरी जो होगी वो टोटल लायबिलिटीज होगी। तो ये जितनी भी चीजें हमें दे रखी है 1,70,000 मेरी लायबिलिटी दे रखी है। तो यही आज हमने इस चारों चीजों के बारे में बात करी है। सन्ड्री डेटर का मतलब क्या होता है? सन्ड्री डेटर का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिसको हम सामान उधारी पर बेचते हैं उसे सन्ड्री डेटर कहेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर जिस पर्सन से हम सामान उधारी पर खरीदते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहेंगे। कैपिटल जो भी बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल कहेंगे। एसेट्स तो हमारे पास टोटल संपत्ति है, हमारा कैश हो गया, हमारी फ्लोर हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, हमारा एसेट्स। पता है लायबिलिटी का मतलब किसी भी पर्सन से जब हम सामान उधारी पर खरीदते हैं, जितने भी पर्सन, सम ऑफ ऑल पर्सन जिसपे से भी हम सामान उधारी पर खरीदते हैं, लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ हियर नरेश, सुरेश, मोहन, द अमाउंट ऑफ टोटल व्हिच इज इक्वल टू 1,70,000, इट्स कॉल्ड लायबिलिटी।